नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दुगाला अकेडमी पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स के बारे में। राइट, तो जैसा कि आपने इस वीडियो सीरीज़ में देखा होगा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको टॉपिक के बारे में और एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि आइडिया विजन ये है इन वीडियोज़ का कि डायरेक्टली आपको एक्सरसाइजेज सॉल्व करके दी जाए ताकि वीडियो थोड़ा छोटा रहे। अगर आप टॉपिक की डेप्थ में भी जाना चाहते हैं और एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन चाहते हैं कि मैं आपके लिए कर दूं, ऐसी कुछ वीडियोस बना दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं वो भी आपके लिए कर दूंगा। पर अभी के लिए क्विकली से हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, तो जो पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, वो मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर। तो डिफरेंट हमें क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दे रखी हैं। For some polynomials p की x, find the number of zeros of p x in each case। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सिर्फ ये बताना है कि ये जो जितनी भी y इज इक्वल टू पी एक्स की क्वेश्चंस हैं, एक दो सब क्वेश्चंस में, इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं इस पी एक्स इक्वेशन पे, इस पी एक्स के कितने ज़ीरो हैं, ये हमने बताने हैं जी। तो ये बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कैसे बता सकते हैं हम? बड़ा सिंपल तरीका ये है जी कि आप बस इतना देख लीजिए कि ये जो लाइन है ये कितनी बार इस ज़ीरो को, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच कर रही है। जितनी बार ये टच कर रही है उतना ही आपका आंसर है। तो अब आप पहले पार्ट में देखिए कि ये जो लाइन है ये दूर दूर तक एक्स एक्सिस को या ज़ीरो को टच नहीं कर रही। तो पहले का आंसर क्या आ गया जी आपका? ज़ीरो। एक बार भी टच नहीं हो रहा, ज़ीरो। सेकंड में चलिए, सेकंड में ये एक्स एक्सिस है जी, तो ये जो लाइन है हमारी सिर्फ एक बार यहाँ पे टच कर रही है, एक बार, वन बार इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो आंसर क्या आ गया? 1। थर्ड पार्ट में चलिए जी क्विकली, थर्ड में देखिए तो ये लाइन जा रही है, एक बार यहाँ पे टच हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे टच हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। तो 3 टाइम्स ये ज़ीरो के बीच में से निकल रही है, एक्स एक्सिस को या ज़ीरो को टच कर रही है। तो कितने ज़ीरो हो गए जी? 3 ज़ीरो हो गए जी। बड़ा ही आसान था। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ में कितनी बार टच हो रहा है? एक बार यहाँ पे टच हो रहा है, एक बार यहाँ पे टच हो रहा है, तो 2 बार ही टच हो रहा है या 2 बार इंटरसेक्ट हो रहा है। तो कितने ज़ीरोज़ हो गए इसके? 2 हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में चलिए, फिर से वही चीज़ देखनी है। एक यहाँ पे टच हुआ, 1 2 यहाँ पे टच हुआ, 3 यहाँ पे टच हुआ, 4 यहाँ पे टच हुआ, 1 2 3 4। तो ये 4 बार टच करती हुई जा रही है। तो आंसर क्या आ गया? 4 आंसर आ गया जी। लास्ट पार्ट में देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे टच हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे टच हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पे टच हुआ, 3 बार टच हो रहा जी ज़ीरो को। तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है जी। तो इस प्रकार हमने क्विकली से इनके इस इक्वेशंस के ज़ीरो निकाल लिए अलग अलग ग्राफ्स को लेके। ठीक है जी। तो ये बड़ा ही सिंपल और आसान था। इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ को जो दे रखा है, बस इतना चेक करना है कि कितनी बार एक्स एक्सिस से टच या इंटरसेक्ट हो रहा है, उतना हमारा आंसर है। रिपीट कर देता है क्विकली। फर्स्ट जो लाइन है वो एक बार भी नहीं हो रही, सेकंड ये जो लाइन है एक बार यहाँ पे हो रही है, थर्ड में 3 बारी हो रही है, फोर्थ में 2 बारी हो रही है, फिफ्थ में 1 2 3 1 2 3 4 टाइम हो रही है, और यहाँ पे अगेन 1 2 3 टाइम हो रही है। ठीक है जी। तो ये इनके आंसर्स आ गए। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ, क्वेश्चन हुआ, तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, वो है आई थिंक लास्ट ही एक्सरसाइज है, जो है जी 2.2, और ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए जल्दी से। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। बड़ा ही आसान है जी। हमें 6 अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, मतलब कि अलग अलग इक्वेशंस दे रखी हैं, और हमने करना क्या है? हमने करना है जी कि एक तो हमने उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, तो उनके ज़ीरो निकाल के देने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा, तो इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। तो बड़ा ही आसान और सिंपल है, जल्दी से कर देते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है जी। तो पहला मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर हम इसको क्विकली सॉल्व कर देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा ब्राइट पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इक्वेशन जो हमें दे रखी है दैट इज़ x² - 2x
माइनस ऑफ 8, ये इक्वेशन हमें दे रखी है जी। और अब हमने इसके ज़ीरो निकालने हैं, देखते हैं जी ये कब कब ये ज़ीरो हो सकती है इक्वेशन। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है जी। जो लास्ट वाला ये कांस्टेंट टर्म है और फर्स्ट वाली, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो मल्टीप्लाई करके क्या बन गया आपके पास, -8 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बन गया जी, -8x स्क्वायर बन गया। ये स्टेप 1 है इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, स्टेप 1 हो गया। और अब ये हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिनको अगर तो हम मल्टीप्लाई करें तो -8x स्क्वायर बन जाए, और अगर प्लस या माइनस करें तो ये वाला नंबर बन जाए -2x। तो अब ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, एक तो हम लिख सकते हैं जी -4x और एक लिख दीजिए +2x। अब इन दो नंबर को देखिए, -4x + 2x किया तो बन गया -2x, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किया तो बन गया -8x स्क्वायर, तो आ गया जी, बड़ा ही सिंपल था। तो अब इसको, इसी इक्वेशन को मैं अब इस रूप में लिख दूंगा, x स्क्वायर -4x + 2x -8 = 0, ये लिख दिया जी। अब आगे x को कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया x - 4, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो अगेन यहाँ पे x - 4 = 0 हो गया। अब आगे क्या है जी, अब यानी कि x - 4 x + 2 = 0। दैट मीन ये इक्वेशन 0 होगी, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दोनों को बारी बारी 0 कर लेते हैं जी। x - 4 अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू आ गई 4, x + 2 = 0 हो गया तो x की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ आ गई हैं जी। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा, राइट। अब आगे चलते हैं जी जल्दी से। तो अब हमने निकालने हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अगेन मैं पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, सम ऑफ ज़ीरो, सम निकालना है जी। दोनों को सम कर दीजिए, 4 - 2, तो जो इसका सम है वो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया जी। प्रोडक्ट कहाँ क्या आ गया जी, दोनों को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या आएगा, 4 × -2, तो वो आ गया जी -8 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सम भी आ गया, सम कितना आया, 2 आया, और प्रोडक्ट किया -8 आया जी, दोनों आ गया। अब हमने वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का क्या तरीका है वो भी समझ लीजिए। वेरीफाई करने का तरीका ये होता है जी कि अगर ये इक्वेशन है आपके पास, मान लीजिए ax², एक एग्जाम्पल इक्वेशन लिख रहा हूँ, +bx + c, एक इक्वेशन लिख दीजिए मैंने ऐसे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसका सम किसके बराबर होगा, फॉर्मूले के हिसाब से -b/a, मतलब x के साथ जो लगी है टर्म उसका नेगेटिव अपॉन ये x² के साथ जो लगा है -b/a होगा, और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, c/a। बस इतना सिंपल है जी। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम सम और प्रोडक्ट फिर दोबारा निकाल लेते हैं। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन जो थी वो थी x² - 2x जो हमें दे रखी थी, -8 = 0, तो ये इक्वेशन थी जी हमारे पास। अब इसके जो सम क्या बराबर आ गया, ये है जी -2, तो -2 हो गया, अपॉन इसके साथ क्या लगा है, 1 लगा, कुछ भी नहीं है, तो ये सम क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा जी, दिस अपॉन दिस, तो ये माइनस में है, -8 हो गया, अपॉन 1, तो आ गया जी आंसर आपका -8। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे हमारा सम आया 2, पहले क्या आया था, पहले भी 2, और प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या आया, -8, पहले क्या आया था, पहले भी -8, तो दैट मीन्स हेंस वेरीफाइड हो गया जी, क्योंकि सेम चीज़ आ रही है। दैट मीन्स हमने ज़ीरोज़ भी निकाल लिए। ज़ीरो क्या आए थे हमारे पास, जो x की वैल्यू आई थी, एक ये x की 4 और -2, ये इसके ज़ीरोज़ आ गए। इन वैल्यूज़ के लिए ये क्वेश्चन 0 हो जाती है, तो ये 2 0 आ गए जी इसके, और सम आया 2 और प्रोडक्ट आया -8, और उसको जब वेरीफाई किया इक्वेशन तरीके से तो वो भी हमारे पास सेम आया, तो हेंस वेरीफाइड। तो पहला क्वेश्चन पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है जी। ठीक है, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है। ठीक है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। तो ये लीजिए जी, इसका पार्ट 2 मैं लिख देता हूँ। तो 4s²
माइनस ऑफ 4s प्लस 1, ये इक्वेशन है जी। इसके भी ज़ीरो हमने निकाल लिया, तो निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है हमें, बड़ा ही सिंपल। अगेन वही चीज़ है जी, देखिए हमने क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया जी, 4s स्क्वायर बन गया। तो अब हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 4s स्क्वायर बन जाए, और अगर प्लस माइनस करो तो बन जाए -4s। तो क्या आएंगे जी, -2s और -2s। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है, 4s का बन रहा है, प्लस माइनस कर दो तो -4s बन गया। तो सिंपल है जी, इसी क्वेश्चन को तोड़ के हमने दूसरे रूप में लिख दिया, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया जी। उसी क्वेश्चन को मतलब दूसरे रूप में लिख दिया। अब यहाँ से हम 2s को कॉमन ले लेंगे, 2s को कॉमन ले लिया तो जी क्या बचा, 2s माइनस 1 बचा हमारे पास। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, 2s माइनस 1 बचा। ऑलमोस्ट इक्वेशन सॉल्व होगी। अब अगेन 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, मतलब ये इक्वेशन कब ज़ीरो होगी, जब या ये ज़ीरो होगा। और दोनों में ही अगर आप देखोगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया तो s इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि जो s की वैल्यू है वो 1.2 आ रही है और सेकंड वैल्यू भी 1.2 आ रही है, दोनों ही 1. इसकी भी 1.2, इसकी भी 1.2 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास मतलब कि इसके ज़ीरोज़ आ गए। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स ये आपका आंसर आ गया जी। इसकी इक्वेशन के ज़ीरो क्या है, 1.2 है, मतलब जब भी 1.2 पे होगा तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। अब वही सम निकाल दीजिए, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 1/2। तो ये कितना बन गया जी, हमारे पास 1 बन गया। प्रोडक्ट लिख लीजिए, प्रोडक्ट क्या बना, मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 1/2, क्या बन गया, 1/4 बन गया। तो जो सम था हमारे पास वो क्या आ गया वो 1 आ गया यहाँ पे देखिए, और प्रोडक्ट 1/4 आ गया। अब इसको वेरीफाई कर देते हैं जी। वेरीफाई वही फॉर्मूले से। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन के हिसाब से सम क्या होता है, s होता है जी माइनस ऑफ b/a, प्रोडक्ट होता है c/a। b क्या है, ये b होता है हमारा, तो ये क्या बन गया, -4/4। इसको काट दो तो ये आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट है c/a 1/4, तो ये आ गया जी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया आपका इस तरीके से, और ये सम आ गया। अब इसको वेरीफाई करो कि हमने क्या किया था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.4 और यहाँ पे भी यही था। तो अगेन हमारे पास आ गया जी हेंस वेरीफाइड। दोनों ही केस में सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है जी, ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ आई 1/2 1/2 और सम आया 1 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ गया जी 1/4। ठीक है, तो ये पार्ट 2 हमने जल्दी से सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अब पार्ट 3 पे चलते क्विकली। पार्ट 3 का क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ जी एक बार, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। ये रहा पार्ट 3, 6x² - 3 - 7x। बड़ी जल्दी इसको सॉल्व कर देते हैं, बड़ा ही आसान है जी ये भी। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो इसमें है नहीं। तो ये क्वेश्चन है जी हमारे पास थर्ड पार्ट की, 6x² - 3 - 7x। अच्छा, इसमें एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक दे रखी है जी, आप कंफ्यूज ना हो जाना, मैं बता देता हूँ आपको वो क्या है। इसमें क्या है, इन्होंने चालाकी करी है कि ये जो कांस्टेंट है ये बीच में लिख दिया, नॉर्मली इस साइड होता है, और ये जो x वाली टर्म है ये इधर लिख दी, नॉर्मली इधर होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में पहले इसको चेंज कर लेंगे। तो हम कैसे लिख देंगे, 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। बस अब ये नॉर्मल बन गई, कुछ ज़्यादा नहीं करना था जी इसमें। ठीक है, तो अब हम अगेन वही चीज़ करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, -3 × 6 -18x² बन गया जी। तो कोई ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो -18x² बन जाए, प्लस माइनस करो तो ये -7 बन जाए। तो क्या दिख रहा है जी हमें, मुझे दिख रहा है जी -9x और 2x। -9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -18x² बन गया, प्लस माइनस करो तो -7x बन गया। सॉल्व हो गया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है लीजिए। तो इसी क्वेश्चन को मैंने अब नेक्स्ट स्टेप 3 में लिख दिया इस रूप में, 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इस रूप में लिख दिया, वही चीज़ है बेसिकली,
-7x को ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या करेंगे जी, आगे मैंने 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 गया बाहर जी, 2 रह गया, x भी बाहर चला गया और यहाँ पे रह गया 3, और यहाँ पे मैंने +1 कॉमन ले लिया तो रह गया जी 2x - 3 = 0। तो ये बन गया जी 3x + 1 और 2x - 3 = 0। मतलब इन दोनों के साथ ये प्रोडक्ट से 0 बन जाएगा। तो दैट मीन्स या तो 3x + 1 0 होगा, इसका मतलब है x बन गया -1/3, या फिर 2x - 3 0 होगा, दैट मीन्स x बन गया 3/2। लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने उसके ज़ीरोज़ ढूंढ लिए। अब फिर वही सेम चीज़ जो हम पहले करते थे, अब हमने क्या करना है, सम निकालना है जी। सम कर दो दोनों का, -1 + 3 + 3/2 कर दीजिए। तो क्या आया हमारे पास, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया जी, नीचे आपके एलसीएम आ गया 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 है तो जी -2 हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 3 9 हो गया जी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास 7/6। सम प्रोडक्ट भी कर देते हैं, वो तो सिंपल ही है, मल्टीप्लाई करना है, -1/3 × 3/2 कर दिया। तो क्या आंसर आया जी हमारे पास, ये कट गया तो ये आ गया जी -1/2। ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसको वेरीफाई कर दो वही इक्वेशन वाले फार्मूले से जैसे हम पहले करते थे। इक्वेशन ये रही आपके सामने, इक्वेशन ये रही, तो सम जो है वो किसके बराबर होता था, -b/a। b क्या है, ये ये वाला ये -7 आपका b है, तो ये -7 हो गया। a क्या है, 6 है, तो ये हो गया। तो सम क्या आ गया जी, 7/6 आ गया, ठीक है जी। तो ये जो सम है वो 7/6 आ गया। आगे चलो जी, प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे c क्या था, ये देखिए c है हमारा 3 और a क्या है 6। तो अगेन हम लिख देते हैं जी वही। तो ये बन गया -3/6, तो काट के बन गया जी -1/2। तो प्रोडक्ट क्या आ गया, -1/2। ये देखिए यहाँ पे निकाला था -1/2। और सम क्या आ गया, सम आया 7/6, वो भी 7/6। तो ये जी हो गया हैंस वेरीफाइड। तो ये प्रूव हो गया सेम, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, अब आप भी एक्सपर्ट हो गए होगे, थोड़ा सीख लिया होगा। तो मैं इक्वेशन फिर से आपको दिखा देता हूँ जी जल्दी। तो ये रही इक्वेशन आपके सामने। इक्वेशन है बड़ी सिंपल, 4u² + 8u। तो ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, 4u² + 8u = 0, ठीक है जी। तो ये 0 कब होगी देख लेते हैं जी इसको भी। अब यहाँ पे हम 4u कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा u, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 4 भी बाहर गया, 2 रह गया, u भी बाहर गया, = 0। दैट मीन्स या तो 4u 0 होगा या फिर u + 2 = 0 होगा, इन दोनों में से एक 0 होगा। तो 4u 0 हुआ तो मतलब u ही 0 हो गया, और अगर u + 2 0 है तो u - 2 हो गया। तो ये दो वैल्यू आ गई जी, आपके आंसर आ गए, ठीक है। ज़ीरोज़ आ गए उससे क्वेश्चन के, एक 0 आ गया, एक -2 आ गया। अब फिर से वही सम और प्रोडक्ट वाला काम करना है हमने। सम कर दो जी, तो क्या बनेगा, -2 ही बनेगा, 0 + -2 हो गया। प्रोडक्ट कर दो, वो 0 ही बन गया, ये आ गया जी। अब इसको वैसे ही इक्वेशन से वेरीफाई कर देते हैं। ये रही इक्वेशन हमारी। अब ये इक्वेशन को इस रूप में लिख लीजिए, 4u² + 8u। कांस्टेंट है नहीं तो मतलब कांस्टेंट 0 होएगा, ठीक है जी। तो अब इसका सम क्या हो गया, -b/a। तो -b क्या है जी, यहाँ पे -b हो गया -8, a क्या है 4, तो इनको काट दो, क्या आया -2 आ गया। प्रोडक्ट क्या आया, 0 c/a, 0 समथिंग = 0। तो क्या आंसर आ गया जी, सम आ गया -2, प्रोडक्ट आ गया 0। यहाँ पे क्या आया था, -2 0, हेंस वेरीफाइड। फिर से वेरीफाई हो गया जी, ठीक है जी। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया, बड़ी जल्दी सॉल्व कर लिया। तो अब ऐसे ही चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर इसके 5 पार्ट के ऊपर। तो 5 पार्ट मैं फिर से आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5 का है, जो पार्ट t² - 15, ठीक है। दोनों ही लिख लेते हैं जी, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। एक तो है 5 पार्ट में है जी t² - 15, एक इसको सॉल्व करेंगे। पैरेलली मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 6 भी, जो है 3x² - x - 4, ठीक है जी। इनको पैरेलली फटाफट सॉल्व कर देते हैं। जब हमने इतने कुछ कर दिए तो ये भी कर देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बड़ा सिंपल और आसान है, मज़ेदार भी है, इनफैक्ट मज़ा भी आ रहा है सॉल्व करते हुए। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होगे।
तो जी पहला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर रेड पेन से इसको, चलो इसी से सॉल्व कर देते जी। तो ये 0 कब होगा जी? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो गया, तो टी किसके बराबर आ गया जी? प्लस माइनस √15। दैट मीन्स जो इसके प्रोडक्ट आए, एक तो पॉजिटिव √15 आ गया और एक माइनस √15 आ गया। इन दो वैल्यूज़ के लिए ये 0 होगा। सॉल्व हो गया जी बड़ी ही आसानी के साथ, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ है, फिर वही करना जी हमने जो पहले करते थे, सम निकाल देते हैं। सम है जी, दोनों को ऐड कर दो, प्लस √15 माइनस √15, सम कर दोगे 0 बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया। प्रोडक्ट कर दोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव ये आ गया जी, -15 आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई कर देते हैं अपनी इक्वेशन के हिसाब से। इक्वेशन ये इस प्रकार बनेगी जी कि जो टी का वेरिएबल वाला था वो 0 है यहाँ पे, तभी टी 0 है ना। -15 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन के हिसाब से करेंगे तो सम होता है -b/a। तो अगर ये 0 है तो सब कुछ ही 0 हो गया, तो सम 0 आ गया। प्रोडक्ट निकाल दो, c/a -15/1, तो -15 आ गया। ये प्रोडक्ट आ गया, ये सम आ गया। वेरीफाई करो जी, 0 और 15 ही आ रहे हैं। हाँ जी चेक करो, यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 15 आया, सॉल्व हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया, मतलब उनके जीरोज़ भी निकाल दिए, उनको वेरीफाई भी कर दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अगेन बड़ी आसान है जी। पहला तरीका क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये कब 0 होगा? 4 × 3 क्या बन गया जी? ये -12x² बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12x² बन गया। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करे तो बन जाए 12x², और अगर हम उनको करें प्लस माइनस तो बन जाए हमारे पास -x। तो बड़े सिंपल है जी, -4x कर दीजिए और +3x कर दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² बनेगा, प्लस माइनस करेंगे तो -x बनेगा। लो जी सॉल्व कर दो इसको उसी तरीके से। तो इसको लिख सकता हूँ 3x² -4x + 3x - 4 = 0। ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? मैं नहीं, 3 नहीं कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन ले लिया, नीचे करते जी, x कॉमन ले लिया तो बचा जी हमारे पास 3x - 4, तो 3x - 4 हमारे पास रह गया। यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, अगेन 3x - 4 बचा। ठीक है जी, ये आ गया। तो दैट मीन्स या तो x + 1 = 0 होगा या 3x - 4 0 होगा, इन दोनों में से एक चीज़ 0 होगी। तो यहाँ से x निकला -1 आ गया, और यहाँ से निकला x आ गया जी 4/3। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी आंसर आ गई, x = -1 और x = 4/3। ये इसका आंसर आ गया। अब फिर वही चीज़ करनी है जी, सम निकाल दीजिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, -1 + 4/3 कर दो जी। ठीक है, तो क्या आएगा? 3 LCM आ गया, -3 हो गया, +4 हो गया जी। तो ये क्या बन गया जी हमारे पास? आंसर आ गया 1/3। प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, -1 × 4/3 कर दिया तो -4/3 आ गया। अब लास्ट पार्ट है जी, अब वेरीफाई करना है। इक्वेशन थी 3x² - x - 4 = 0। इसमें ये b है और ये a है, सम होता है -b/a, तो वो -(-1) हो गया, a 3 है, तो क्या आ गया जी हमारे पास? 1/3 आ गया। प्रोडक्ट क्या होता है? c/a, c क्या ये है, -4 हो गया। ठीक है, a क्या है? 3 है, ये आ गया जी। प्रोडक्ट आ गया -4/3, सम आ गया 1/3। वेरीफाई करो जी, ऊपर क्या आया? सेम आया, तो हैंस वेरीफाई हो गया जी, ख़त्म, डन हो गया। ठीक है जी। तो इसके साथ हमने, अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। बड़ा आसान था, बड़ा मज़ेदार था, और बड़ा मतलब अच्छा भी लगा सॉल्व करते हुए, मुझे तो खूब मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। अब जो क्वेश्चन 2 है वो इससे भी आसान है, मतलब अब मैं ये करवाऊँगा, समझाऊँगा, तो आप कहोगे सर ये क्या, मतलब ये कोई समझाने वाली बात है? ये तो मतलब फ़न है, मज़ा है। तो क्विकली कर देते जी। क्वेश्चन क्या है? 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। बेसिकली इस क्वेश्चन में उल्टा कर दिया, क्वेश्चन 1 का बिल्कुल अपोजिट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशन दे रखी थी और हमने जो उसके जीरोज निकाले थे। अब क्या किया, उसने जीरोज दे रखे हैं और इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन बनानी बड़ी आसान है, एक बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, तो जल्दी से इनकी इक्वेशंस बना देते हैं जी। ठीक है, तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो इसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी? तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, आप वो समझ लीजिए, और फिर उस हिसाब से हम इसकी बाकी इक्वेशंस को बना लेंगे। तो जो फार्मूला है जी वो ये होता है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए।
फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस जी खत्म। ये छोटी सी इक्वेशन है, इससे वो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सारा सॉल्व हो जाना है। ये लो जी, ये इक्वेशन है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल की माइनस एक्स के साथ जो लगता है वो सम ऑफ रूट्स होता है जी, और प्लस जो कांस्टेंट टर्म होती है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। अब हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखे हैं यार क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में फिट कर देने हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है तो ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ फटाफट, और फिर हम इनको क्विकली सॉल्व कर देंगे जी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है जी, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। पहला जो पार्ट है उसमें दे रखा है 1/4 और -1, मतलब ये सम है और ये प्रोडक्ट है। इस इक्वेशन में फिट कर देते हैं जी, ठीक है। तो जल्दी से इसको फिट करते हैं। ऐसे ही बाकी दे रखे हैं, बस बाकी तो फटाफट हो ही जाएंगे। तो इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, सम कितना दिया जी 1/4, तो 1/4 एक्स आ गया। प्रोडक्ट कितना दिया है जी -1 दिया है, तो -1 आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये बन गया जी -1/4 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया, तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है जी, और माइनस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो अब जो आपका आंसर आएगा जी पहले क्वेश्चन का निकल के, वो आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला इधर जाके 0 हो गया जी, तो ये आपका आंसर आ गया एज इट इज़। हो गया ना सॉल्व 1 मिनट में, मज़ेदार तरीके से, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं जी। आगे क्या दे रखा है जी हमें पार्ट 2 में, देखिए पार्ट 2 में √2 और 1/3 दे रखा है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो इस केस में हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी, जो सम ऑफ रूट है वो हमें दे रखा है √2, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हमें दे रखा है 1/3, ठीक है जी। इक्वेशन ये रही हमारे सामने, सेम ये इसी इक्वेशन में पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एस प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है जी, ठीक है। और इसमें वैल्यू भर दीजिए आप आसानी से, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस एस कितना है जी √2x हो गया, प्रोडक्ट कितना है 1/3 है, इज इक्वल टू 0 हो गया। 3 को एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगेन वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या बन गई 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया जी सेकंड क्वेश्चन का। चेक करें, बड़ा ही आसान है, बड़ा सिंपल है। 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन बना दीजिए हमने। इसी प्रकार बाकी की बना देते हैं जी। जो थर्ड वाला हमें दे रखा है वो है 0 एंड √5, ठीक है। 0 दे रखा है और √5 दे रखा है जी, ये दो चीज़ें दे रखी हैं हमें। अगेन सेम वही क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एस प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये सम ऑफ रूट है जी, माइनस एक्स इंटू 0 हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट √5 दे दिया इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये तो 0 ही बन गया सारा, तो बन गया जी एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। बड़ा ही आसान था, बड़ा ही सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें, मतलब सॉल्व करने लायक ज़्यादा था नहीं, बड़ा सिंपल था जी, ठीक है। क्लियर है। वो नंबर जो 4 है उसमें क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में जी वैल्यू दे रखी है 1 और 1। तो अगेन सेम वही फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये होता है जी सम ऑफ रूट्स दे रखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया अब हमारे पास जी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रह गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया जी इसका, सिंपल, बड़ा ही नाइस और सिंपल था जी। चलो अब 2 क्वेश्चन रह गए छोटे छोटे से, वो भी कर देते हैं, 5 और 6 पार्ट। 5 में क्या है जी, 5 में हमें दे रखा है -1/4 और 1/4, ये दे रखे हैं जी 2।
अगेन वही सेम वही इक्वेशन है जी, तो ज़्यादा नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एस प्लस पी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, सम ऑफ रूट है जी -4, एक्स इंटू -1/4 हो गया, प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4 है जी 0। तो अब ये बन गया जी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ऑफ x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 को एलसीएम ले लीजिए, ये बन गया 4x², तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल टू 0। ये चीज़ उधर जाके 0 हो जाएगी, तो ये क्या बन गया जी आपके पास, सॉरी यहाँ पे x आएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो आंसर आपका आ गया जी 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये इतना सिंपल था, ये हमारे पास आंसर आ गया 4x² प्लस x प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल था, ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट कर देते हैं जी, 6th पार्ट, और भी आसान है, 4 और 1 दे रखा है जी। अब तो आप भी कर सकते हो, अब तो आप ही मुझे बताओगे, मतलब अब इसका क्या ही सॉल्व करना है, ये तो आप मुझे क्विकली बता दोगे। बड़ा आसान है जी, x² माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है जी, ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वैल्यू भर दो। x² माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट क्या है जी 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया जी x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी हमारा आंसर। लो जी, अब इसके साथ हमने ये जो सारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है सॉल्व कर दिया क्विकली, ठीक है। और आपके CBSE 2024 के सिलेबस के मुताबिक ये जो है बस यहीं तक है, ये चैप्टर बड़ा छोटा सा है, बड़ा सिंपल सा है। तो इसके साथ हमने सक्सेसफुली सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल को सॉल्व कर दिया है, ठीक है जी। अगर आपके कोई डाउट, क्वेश्चन या क्वेरीज हुए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए करने में और एक्सप्लेन करने में। जैसा मैंने कहा, इन वीडियोज़ में सिर्फ मैं एक्सरसाइजेज सॉल्व कर रहा हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लेन करूँ, टॉपिक को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और उन पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं वो डिटेल वीडियोस भी आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दुगाला एकेडमी पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। इसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहिए, और आइडिया ये है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते जाएँ। बस मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आप लोग की लर्निंग इम्प्रूव होती रहे और आप घर बैठे ढेर सारी अच्छी चीज़ें ज़रूर सीखते रहो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक नई वीडियो में जल्दी दोबारा हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।